हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज जो हम स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ के मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम सॉइल बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ की मिट्टी, कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती हैं, कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, इन सभी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्म में है, ठीक है जी। हम पूरा इसको जो है डिटेल के साथ पढ़ेंगे। कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे तो छत्तीसगढ़ में आप पीएससी प्री के लिए तैयारी कर रहे हो, मेंस का तैयारी कर रहे हो, छत्तीसगढ़ शिक्षाकर्मी भर्ती हो, व्यापम में छत्तीसगढ़ के जो है व्यापम में आप हॉस्टल वार्डन प्रयोगशाला शिक्षाकर्मी भर्ती हो, छत्तीसगढ़ पुलिस हो, हॉस्टल वार्डन प्रयोगशाला वगैरह कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे तो छत्तीसगढ़ के सभी एग्जाम में जो है सिलेबस में आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कंप्लीट आपको जो है कवर कराया जाएगा। इसके पहले मैं छत्तीसगढ़ की जनजातीय कवर करा चुका हूँ, छत्तीसगढ़ की जलवायु को अभी जो है 3 पार्ट में कंप्लीट किया हूँ। इसके पहले छत्तीसगढ़ के जितने भी अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान, उसको कवर कराया हूँ। छत्तीसगढ़ की जितने भी नदियाँ हैं, वाटरफॉल है, उसको मैं कवर करा दिया हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा जितने भी छत्तीसगढ़ में जो मृदा का निर्माण होता है, ये आपका जो है कोई भी क्षेत्र में जैसे चट्टान वगैरह से ये आपका जो है टूट के छोटे छोटे कणों से निर्माण होकर आपका जो है मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। कणों से टूट के ये आपका जो है निर्धारण होता है, मिट्टी का रूप लेती है, ठीक है जी। भारत में, ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है अगर देखेंगे तो भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार का जो है हिस्सा रहा है और अलग अलग प्रकार के जो है मिट्टी पाई जाती है, ठीक है जी। जिसमें आपका कृषि के क्षेत्र में वन संसाधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो सॉइल होता है, मिट्टी होती है, ठीक है जी। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो 5 प्रकार की मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है जी। तो ये आपके चट्टानों से टूट कर ही जो है आपका जो है मिट्टी का निर्माण होता है। तो छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है या 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सा? तो ये आपका जो है लाल पीली मिट्टी, दूसरा, एक मिनट, पहला आपका जो है लाल पीली मिट्टी, दूसरा लाल बलुई मिट्टी, तीसरा लाल दोमट मिट्टी, चौथा आपका जो है लेटराइट मिट्टी, पांचवा आपका जो है काली मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है, 5 प्रकार की जो है छत्तीसगढ़ में मिट्टी पाई जाती है। इनको जो है हम पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है जी। सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्म में है और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट वगैरह सभी जो है आपको लेटेस्ट पैटर्न पे 2024 से जो भी एग्जाम होगा सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला पढ़ते हैं लाल पीली मिट्टी, ठीक है। तो लाल पीली मिट्टी, ठीक है, सबसे ज़्यादा विस्तार इसी का हमारे छत्तीसगढ़ में 50 से 55% छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका स्थानीय नाम देखेंगे तो इसको स्थानीय नाम देखेंगे लोकल लैंग्वेज में इसको जो है मटासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। हमारे गांव वगैरह ग्रामीण इलाके में इसको मटासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ के मध्य भाग और उत्तरी भागों में लगभग 50 से 55% बताया, लगभग सबसे ज़्यादा इसी मिट्टी का विस्तार है, जिसमें 50 से 55% जो है मध्य भाग और उत्तरी भाग में जो है ये आपका पाई जाती है। ये इसका जो लाल रंग किसके कारण होता है? इसका लाल रंग तो फेरस ऑक्साइड के कारण, जिसको फार्मूला Fe2O3 से जो है इसको निरूपित करते हैं, इसका फार्मूला है। तो फेरस ऑक्साइड के कारण इसकी जो मिट्टी का रंग यहाँ पे लाल होता है। पीला रंग किस कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण। पीला रंग जो है फेरिक ऑक्साइड के कारण ये जो पीला रंग होता है। इसमें जो है मुख्य फसलें कौन कौन से की जाती है? तो इसमें जो है धान, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का, काटन, मोटे अनाज वगैरह जो इसमें जो फसल यहाँ पे जो है किए जाते हैं, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है, ये मुख्य फसलें हैं। इसके देखेंगे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाले आपका जो मिट्टी कौन सी है? तो ये आपका लाल पीली मिट्टी है, ठीक है जी। इसके बाद हम जो है एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन आपसे इससे बनने वाले। इसके बाद देखेंगे दूसरा आपका जो है लाल बलुई मिट्टी, ठीक है। मैंने बताया स्टार्टिंग में, दूसरा आपका लाल बलुई मिट्टी है। इसके स्थानीय नाम देखेंगे, इसको जो है रेतीली मिट्टी के नाम से जानते हैं, इसको जो है टिकरा मिट्टी के नाम से जानते हैं। बस्तर के उच्च भूमि में, बस्तर के जो उच्च पठारों ढालों में जो है खास करके जो है लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। तो लाल बलुई मिट्टी जो ऊंची ढालों में पाई जाती है, इस मिट्टी को जो है टिकरा मिट्टी भी कहा जाता है, इसी को लाल रेतीली मिट्टी भी इसको कहा जाता है। इसका विस्तार देखते हैं तो खास करके इसका विस्तार देखेंगे तो दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, इन क्षेत्रों में इसका जो है विस्तार पाया जाता है। इसके बाद जो है राजनांदगांव तथा बालोद के दक्षिणी हिस्सों में लगभग ये आपका जो है ये जो है पाई जाती है, ठीक है। इसका विस्तार है, ठीक है जी। और इसमें जो है मुख्य फसलें अगर देखेंगे तो कौन कौन सी फसल इसमें किया जाता है? जैसे मोटे अनाज, जैसे कोदो, कुटकू, रागी वगैरह है जो मोटे अनाज के अंतर्गत है। सभी फसलें जो हैं
ये लाल बलुई मिट्टी में की जाती है। ठीक है, इसको जो सरकार जो है इस जो है जितने भी मोटे चावल वगैरह है जो है अनाज को जो है ज़्यादा इसको जो है प्रोत्साहन दिया जा रहा है, क्योंकि जो है हमारे हेल्थ के लिए भी मोटा अनाज सबसे बेस्ट है। ठीक है, इससे जो है अम्लीय प्रकार की जो है इसकी प्रकृति होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड टॉपिक है हमारा लाल दोमट मिट्टी। ठीक है, तो लाल दोमट मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ में जो है 10 से 15% हमारे छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जिसका विस्तार देखेंगे तो आपका दंतेवाड़ा, ये आपका सुकमा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, दंतेवाड़ा सुकमा में जो लाल दोमट मिट्टी का जो है विस्तार है। ठीक है, इसका रंग जो है लाल रंग होता है। लाल दोमट मिट्टी का जो लाल से जो है लाल दोमट मिट्टी का रंग लाल होता है, किस कारण होता है तो लौह अयस्क की जो अधिकता के कारण। ठीक, लौह के जो अयस्क है इसका जो है अधिक होने के कारण इसका रंग जो है लाल होता है। जल धारण क्षमता देखेंगे तो जल धारण क्षमता देखेंगे सबसे कम होती है, मतलब जो है लाल दोमट मिट्टी में जो है उसके जो जैसे काली मिट्टी में जो है जल धारण क्षमता जिसमें ज़्यादा होती है, लेकिन जो लाल दोमट मिट्टी इसमें जो है कम होती है। इससे क्या होता है, ये मिट्टी जो है मतलब कम जैसे पानी जैसे एब्जॉर्ब करेगी, मतलब जल धारण क्षमता कम होगी, तो इससे क्या होगा तो मिट्टी के मतलब पानी की कमी की वजह से जो है ये आपका कठोर हो जाएगा, मिट्टी जैसे फटने वगैरह लगता है, इसी का कारण होता है। ठीक है, तो इस जल धारण क्षमता इसमें कम से कम होती है, और विशेषकर ये मिट्टी जल के अभाव के पत्थर के समान कठोर हो जाते हैं और फटते भी हैं। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे फटा रहता है मिट्टी, अलग अलग यहाँ पे ऐसे करके दिखते हैं, देखे होंगे। तो ये जो है लाल दोमट की लाल दोमट मिट्टी की खासियत है। ठीक है जी, अगला देख लेटराइट मिट्टी। ठीक है, चौथा कौन सा मिट्टी है, 4-5 मिट्टी के बारे में बताया हूँ, तो ये चौथा लेटराइट मिट्टी है। इसको स्थानीय नाम जो लोकल लैंग्वेज में इस क्या नाम से जानते हैं, इसको मुर्मू मिट्टी, भाठा मिट्टी, मिट्टी में छोटे पत्थर के साथ होते हैं। ठीक है, ये इसको जो है मुर्मू मिट्टी, भाठा मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, मिट्टी में छोटे पत्थर के जो है टुकड़ों से आपका जो है बारीक कणों से आपका जो है निर्माण होता है लेटराइट मिट्टी। ठीक है जी, इसको मुर्मू मिट्टी, भाठा मिट्टी ये आपका इसको कहा जाता है। इसका विस्तार देखेंगे तो पाट प्रदेशों में जैसे आपका सरगुजा संभाग, जगदलपुर, इन भागों में इसका जो है पाट प्रदेशों में इसका विस्तार है। मुख्य फसलें कौन कौन से की जाती है, जिसमें बागानी फसल में कहने का मतलब जो है कम समय में जो है जैसे आलू, टमाटर, चाय, लीची वगैरह से जो बागानी फसलें लेटराइट मिट्टी के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। ठीक है जी, इसका रंग देखेंगे तो इसका रंग जो है कत्था रंग का जो है लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, रंग इसका जो है कत्था रंग होता है। इसका निर्माण जो है लीचिंग विधि से होता है, जिसको हम हिंदी में निच्छालन बोलते हैं, तो लीचिंग विधि से इसका जो है निर्माण होता है। और आगे देखेंगे ये जो खास करके कठोरता के कारण मतलब ठोस होने के कारण भवन निर्माण के लिए सबसे बेस्ट मानी जाता है। आप लेटराइट मिट्टी में खास करके देखेंगे घर वगैरह भवन वगैरह के हम बड़े बड़े जो है बनाने के आपका काम आता है। और ईंट के निर्माण में मिट्टी का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आप घर में देखेंगे ईंट वगैरह बनाते हैं तो लेटराइट मिट्टी का सबसे ज़्यादा अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, आपको जिसको याद रखना है, जिसको आपको जो पाट प्रदेश सरगुजा संभाग जगदलपुर में इसका जो विस्तार है। ठीक है जी, तो लेटराइट मिट्टी में फसल इसमें आलू टमाटर वगैरह यहाँ पे लगाई जाती है। आपके एग्जाम में कई बार देखे होंगे कि जो है भवन वगैरह बनाने के लिए जो कौन सी मिट्टी का जो है प्रयोग किया जाता है। बाकी जो इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे, कैसे टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं, कैसे टाइप से पूछे जाते हैं, उसको भी मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, इसी के बाद देखेंगे काली मिट्टी। ठीक है, पांचवा और लास्ट मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको जो है कन्हार मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसकी स्थानीय नाम देखेंगे तो इसको जो है कन्हार मिट्टी के नाम से जानते हैं, भर्री मिट्टी के नाम से जानते हैं, इसको रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये जो इसका निर्माण कैसे होता है तो बारीक कणों वाला गहरा भूरा रंग होता है, मतलब बारीक कणों से जो चट्टान से टूट के इसका निर्माण होता है। ठीक है, बारीक कण से। इसका विस्तार देखेंगे छत्तीसगढ़ में मैकल श्रेणी के अंतर्गत गरियाबंद, दुर्ग और बालोद जिलों में इसका जो है विस्तार फैला हुआ है। निर्माण कैसे होता है तो बेसाल्ट युक्त चट्टानों से, ठीक, बेसाल्ट युक्त चट्टान से जो है इसके अपरदन से लावा निर्मित मिट्टी से इसका जो है निर्माण होता है काली मिट्टी का। ठीक है जी, इसमें जो मुख्य फसलें कौन कौन से लगाई जाती है तो मुख्य फसल जिसमें गन्ना, कपास, ठीक है, जिसको हम रुई बोलते हैं, तो खास करके जो ये काली मिट्टी जैसे आप महाराष्ट्र वगैरह जाएंगे उस साइड में सबसे ज़्यादा इसका जो है खेती की जाती है। कपास वगैरह, चना, गेहूँ, रबी फसलें वगैरह इसमें जो है मुख्य फसलें इसमें जो है की जाती है। ठीक है, इसका रंग जो है काला किस कारण होता है तो इसको भी याद रखिएगा। इसका रंग जो है काला फेरिक टाइटेनियम के कारण इसका जो रंग यहाँ पे जो है ब्लैक कलर होते हैं, काला होता है। ठीक है जी, और जल धारण क्षमता भी सर्वाधिक होती है, मतलब जो अभी बताया इसके जो जल धारण क्षमता होती है सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है जी, तो आपका जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। और विशेषकर देखेंगे
तो यह सबसे उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है और इस पर जो है पानी की कमी के कारण यहाँ पे दरार भी पड़ सकती है। इसलिए यहाँ पे जो है रेगुलर पाना जो है यहाँ पे जो है चिपचिपा होना ज़रूरी है, ठीक है। पानी के कमी से जो है आपका जो है मिट्टी में दरार वगैरह पड़ जाती है, फटने लग जाता है, ठीक है। ये सबसे उपजाऊ मिट्टी इसको कही जाती है। और लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी के मिश्रण को कौन सा मिट्टी बोलते हैं? डोरसा मिट्टी कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो डाटा है इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बाकी जो है एमसीक्यू क्वेश्चन में पूरा मैं कवर कराऊँ। इसके बाद थोड़ा उसको देखते हैं, मिट्टी के नाम और स्थानीय नाम, मतलब जो है हमारे गांव ग्रामीण इलाके में इसको जो है स्थानीय भाषा में लोकल लैंग्वेज में किस नाम से जानते हैं? जैसे मिट्टी का नाम दिया गया है, इस साइड आपको जो है स्थानीय नाम दे है लोकल लैंग्वेज में। तो लाल पीली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो इसको जो है हम मटासी मिट्टी, ठीक है। लाल पीली मिट्टी को हम जो है इसको मटासी मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। और लाल बलुई मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो इसको जो है हम टिकरा मिट्टी के नाम से जानते हैं, लाल बलुई मिट्टी को टिकरा के नाम से। काली मिट्टी को इसको जो है कन्हार मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी के नाम से जानते हैं। और आपको जो है लेटराइट मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? लेटराइट मिट्टी को जो है, एक मिनट, टिकरा मिट्टी और इसको जो है भाठा मिट्टी के नाम से इसको हम जानते हैं। इसी को जो है यहाँ पे मुर्मू मिट्टी भी नाम से जानते हैं, ठीक है। मुर्मू मिट्टी, भाठा मिट्टी, ये जो है छोटे पत्थर के साथ आपका जो है निर्माण होता है, ठीक है। जिसको आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे हुए। सभी का आपको जो है स्थानीय नाम आना चाहिए, कौन सी मिट्टी को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं लोकल लैंग्वेज। तो लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी, लाल बलुई को टिकरा मिट्टी, काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी और लेटराइट मिट्टी को टिकरा भाठा मिट्टी कहते हैं, ठीक है जी। इस तरह का आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे। तो चलिए आज के सेशन में ये हम ये आपका जो है एक तरफ इंट्रो टाइप का है, ठीक है जी। इंट्रो है, सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो गए। जितने भी कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे सभी क्वेश्चन जिसमें इंक्लूड किया गया है 2024 के कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे होंगे सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो कल से हम ये हमारा पहला पार्ट है, इंट्रोडक्शन है आज का। तो सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। जो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उससे हूबहू क्वेश्चन को तैयार किए गए। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए मिलते हैं आज के सेशन में, यही रखते हैं। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ सभी एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, आज का सेशन यही तक रखते हैं। थैंक यू।